करके बता देंगे मेरे को। शुरू होना। कुछ लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात, है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग का मतलब दिन निकल गया। कुछ लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब एक अच्छी शुरुआत, है ना? तो अब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, क्योंकि दिन आधा खत्म हो गया, शरीर आधा थक चुका है। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग, शाम हो गई है, शरीर और थक गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? गुड नाइट। और जब गुड नाइट बोलते हैं तो हालत कैसी होती है हमारे शरीर की? शरीर थक चुका होता है, शरीर हमारा थक चुका होता है, हम इसलिए गुड नाइट बोलते हैं। वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्री ऐसी हैं कि जहां पर अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए और उसके साथ संबंध खत्म करना हो तो क्या करते हैं वो? हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? तेरी माँ की ऐसे ना गाली बकते ना आपस में, तो उससे शुरुआत कर दे कि भाई आज से तेरा मेरा झगड़ा। वहां की गाली है गुड नाइट, कि अगर रिश्ता खत्म करना है तो एक ही शब्द को बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और जबकि नाइट कभी नहीं होती, नाइट कभी नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे क्या रहती है? गुड मॉर्निंग। जब यहाँ पर रात होती है तो अमेरिका में क्या होता है? आपके यहाँ से काफी लोग बाहर गए होंगे, सबको पता है कि यहाँ पर अभी मैं वो देख रहा कि यहाँ पर अगर इस टाइम पर 1 बज रहा है तो अभी इंडिया में कितना बज रहा होगा? 1:45 बज रहा है, क्योंकि 15 मिनट का फर्क आ गया। तो ये बढ़ता रहेगा फर्क। तो गुड मॉर्निंग हम इसलिए बोलते हैं। गुड मॉर्निंग पहला मकसद तो इस समय में नए लोगों के लिए है। जो आज पहली बार, कितने लोग आए हैं? हाथ खड़ा करो जो पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं, एक पुराने लोग उन लोगों नए लोगों के लिए ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब बताया ही नहीं गया। जब रिएक्शन में आते हैं जिसको देखो पागलों की तरह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागो तभी सवेरा। और उसके बाद हमारे जीवन के अंदर 24 घंटे, मैं भी बोलता हूँ, हमारी कंपनी भी बोलती है, हमारा सिस्टम भी बोलता है, पूरी दुनिया बोलती है। क्या बोलती है? हमारे जीवन के अंदर 24 घंटे गुड मॉर्निंग रहनी चाहिए। रहनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि 24 घंटे अगर गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह हम सो के उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, अगर हम सारा दिन ऐसे फ्रेश रहेंगे तो फिर अब यहाँ से निकलने के बाद तुलसीपुर में सभी लोगों को आपने जाते हुए क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। जब आप गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, लोग क्या करेंगे? हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आज जो है लोग हंसना भूल चुके हैं कि लोग हंसेंगे इस टाइम पे गुड मॉर्निंग। देखो आप कितने लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट लेके आ रहे हो, क्योंकि हंसी एक ऐसी चीज है लोग भूल चुके हैं। और आज हम उस हंसी को दोबारा से लोगों की जिंदगी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, हंसते हंसते हमें टाइम बिताना है, हंसते हंसते जो चीज, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे आर.डी. पटेल सर एक बहुत अच्छी बात बोल के गए थे, लेकिन उन सब चीजों को दोहराने से पहले आप समझ में आ गया आपको गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? अब हमारे जीवन में गुड मॉर्निंग होनी चाहिए, गुड इवनिंग होनी चाहिए, गुड नाइट होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग होनी चाहिए। तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग। मेरे को लग रहा है मेरी आवाज बिना माइक के ज्यादा तेज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माइक ठीक है, बिना माइक के ठीक है? बिना माइक के ज्यादा मेरे को भी लग रहा है। वहां पे वो क्या हो गया, बंद गया, मैं उसने बांध दिया, बता ये दायरा इससे आगे नहीं जाता, ठीक है ना? तो गुड मॉर्निंग हमारे जीवन के अंदर 24 घंटे रहनी चाहिए। अभी बात कर रहे थे, मेरा अपना जो शौक है, मैं अपने सिर्फ शौक पूरे करता हूँ, और उस शौक में क्या लोग सीख जाते हैं, मैं लोगों को सिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए भी आया हूँ और यहाँ पर सिखाने के लिए भी आया हूँ। मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अब आप कितने लोग हैं सिखाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सिखाएंगे नहीं? अरे 3 दिन से ये लगे हुए सारे, मेरे को इन्होंने आधी नेपाली लग नहीं रहा, नेपाली
अभी इंडिया वाले लोग पहचान नहीं पा रहे हो, कह रहे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम तो नेपाली बन गए। अभी मैं कहीं यहीं से गया था, मैं नेपाल से ही, अब वापस आ गया अपने घर से। तो सीखने और सिखाने के लिए एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए। अब यहाँ पे सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग तो पड़ोसी को देख रहे हैं, ये है सीखने के लिए नहीं, और कुछ लोग तो इतना ही सीख लेंगे। कुछ लोग, मैंने क्या करता, मैं सीखने के लिए आया हूँ, और आप लोग जो है अभी इतना नहीं सीखने के लिए आए ना। तो सीखने का पहला स्टेप क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया है, अभी जो है बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां, बच्चों ने रोटी खाई नहीं खाई, घर पे ये आ गया होगा, घर पे वो गया होगा, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें चलेगी। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, अपने माइंड को यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर माइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो माइंड जो है ना घूम रहा है। हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में कितने विचार आते हैं, नहीं आइडिया होगा। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं हमारे दिन, इस दिमाग के अंदर। हम कितने विचारों पे काम करते हैं, हम उलझ जाते हैं, वो विचार हमारे को उलझाते हैं। तो आज का जो अब सेशन शुरू होने वाला है, जो टाइम शुरू होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे को पता है कि आज इस सेशन के बाद आप लोगों की एक जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वो बदलाव एक क्रांति के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज 100, 200, 500, 1000 लोगों को मैसेज दिया गया होगा, लेकिन आप लोग ही क्यों पहुंचे? क्योंकि ऊपर वाला आपसे कुछ कराना चाहता है। आपने भी काफी लोगों को कहा होगा चलो मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा होगा, कुछ आधे लोग नहीं आए, लेकिन जो आए हैं आप ये मान के चलना, मैं कल आते हुए लुम्बिनी के अंदर बहुत अच्छा लगा कि एक शांति का जो प्रतीक है पूरी दुनिया के अंदर, वो कहाँ पर है? लुम्बिनी। आपके नेपाल में है। देखो पूरी दुनिया में अशांति है, लेकिन शांति का जो मैसेज है वो कहाँ है? आपके नेपाल में। आपको गर्व होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनको बुद्ध को पूजा जाता है। कहाँ? पूरी दुनिया में पूजा जाता है। हर घर के अंदर बुद्ध आपको मिलेगा। बुद्ध का मतलब शांति, क्योंकि पूरी दुनिया अशांत हो चुकी है। आज हम यहाँ पर सीखने से पहले एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जैसा एक्सरसाइज अभी लगातार मैं करा, मेरा ये शौक है एक्सरसाइज कराना, क्योंकि इस शौक से मेरे को पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। तो वो एनर्जी लाएंगे, माइंड जो है बड़ा फ्रेश हो जाएगा, खुद को बड़ा आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, और वो भी फ्री के अंदर अच्छा लगेगा। कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी यहाँ से जाने के बाद गुड मॉर्निंग बोलो, तो वो गुड मॉर्निंग आप समझ में आ जाए कि हमें क्यों गुड मॉर्निंग बोलना है। तो जिनके हाथ में मोबाइल हैं, जिन्होंने पर्स में रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए, हाथ खोल लो। जिनके 2 हाथ हैं वो अपने हाथ कैसे खोलेंगे? ऐसे खोलेंगे। सबने खोलने हाथ, मोबाइल नीचे रख दो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मोबाइल, पहली गलती मत करना कि मोबाइल जो है जिन लोगों के, क्योंकि मेरे को मेरा मोबाइल तो बजेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब मैं ये नेपाल में आ चुका हूँ, मेरे सिम बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं तो टेंशन फ्री हूँ। आपके एक मोबाइल बजने से एक आदमी की जिंदगी खराब हो सकती है। इनका मोबाइल बजा तो क्या होगा? ये बात सुनते सुनते उधर देखना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? आप अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड के ऊपर लगा सकते हैं, कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक आदमी को मैं अपनी मीटिंग के अंदर हमेशा छूट देता हूं कि जो आग बुझाने वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पर? दमकल विभाग का जो आदमी है, क्योंकि उसकी इमरजेंसी है, कभी भी लग सकती है, वो अपना फोन ऑन रख सकता है आप में से कोई दमकल विभाग का आदमी? नहीं ना। तो इसलिए क्योंकि आज जिंदगी के अंदर आज हम पैसा कमाने, खेत कमाने, दुनिया घूमने, विदेश घूमना, सब कुछ करने के लिए आए हैं आज। तो अपने मोबाइल को साइलेंट रखना, और अपने दोनों हाथों को कैसे रखना कि पहले मैं करके दिखा रहा हूँ कि दोनों हाथ अपने ओपन रखने, खुले बिल्कुल दिखाना है कि हाँ। या फिर जिनके, वो आदमी भी नहीं हाथ ऊपर कर सकता जिसके हाथ ही नहीं। अगर हमारे हाथ है तो दोनों हाथों को ओपन रखना है। पहला स्टेप मैं करूंगा, उसके बाद दूसरा आप करेंगे। क्या करेंगे? हाथ ऐसे ओपन करके 1 2 3 4 मैं कर रहा हूं अभी। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है, इसको कंटिन्यू। और लास्ट जो है, इतनी हैवी क्लैपिंग होगी, इतनी हैवी बरसात होगी कि नीचे वाले ऊपर आकर पूछेंगे क्या हो रहा है। जैसे दिवाली पर पटाखे बजते ना, ऐसी बरसात होगी। आर यू रेडी? यस यस यस।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं, सभी लोग करेंगे एक्सरसाइज। हाथ ओपन करेंगे, हाँ ठीक है, हाथ ओपन करके काउंट करके, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे बजा रहा कोई वैसे बजा रहा, काउंट करके सब एक साथ। मैं बोलूंगा 1 तो 1, 2 बोलूंगा तो 2, 3 4, काउंटिंग के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसा लग रहा है? साथ वाले का चेहरा देखो, एक दूसरे का चेहरा कैसा लग रहा है? हाथों को देखो, आगे थोड़ा गालीपन, दिमाग हो गया ओपन। अब हम मीटिंग में आ गए यहाँ पर कि अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डीएक्सन जो कंपनी है वो मलेशिया से है और कंपनी को 30 साल हो चुके हैं। 30वीं एनिवर्सरी मनाने कंपनी जा रही है। 30 साल से अगर ये कंपनी स्टैंड है, ये सिस्टम स्टैंड है, कुछ तो बात होगी। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कुछ कंपनियां आती हैं और पैसा लगवाकर भाग जाती हैं। पैसा किसका बर्बाद होता है? हम लोगों का। तो डीएक्सन जो है लाइफ चेंजिंग, हमारी जिंदगी को बदलने का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। आज से इससे पहले आपने एक वीडियो देखी थी कि अभी जैसा हमारे आर.डी. पटेल सर बोल के गए हैं कि ये जो है हम लोगों को अमीर बनाने का प्लेटफॉर्म है। और ये जो है डीएक्सन, ये जो गाड़ी है, गाड़ी नहीं बोलूंगा आज, पहले हम बोलते थे डीएक्सन जो है, इंडिया में मीटिंग करते हैं क्या बोलते हैं, ये वो गाड़ी है जो गरीबपुर से आपको अमीरपुर लेके जाएगी। लेकिन मैं यहाँ नेपाल से जो है इंडिया गाड़ी तो जाती नहीं। जाती है सर। अच्छा, नहीं बस है नेपाल से मलेशिया गाड़ी जाती है? नहीं। नेपाल से और किसी कंट्री गाड़ी जाती है? जाती है सर। 2-4 कंट्री जाती होगी, लेकिन दुनिया में गाड़ी नहीं जाती। तो मैंने गाड़ी वाला ट्रेंड खत्म कर दिया कि ये वो, क्योंकि आज गाड़ी नहीं, क्योंकि आज टाइम नहीं है। हर आदमी के पास बहुत फास्ट है। पहले चलते थे, पैदल चलते थे, फिर वो जोटा बुग्गे समझ रहे होंगे, वो घोड़ा गाड़ी आई है ना, बैल गाड़ी आई, फिर उसके बाद साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, कार आई, ट्रेन आई। अब आज ट्रेन से ज्यादा हाउसफुल कहाँ होता है? प्लेन के अंदर। तो ये वो जहाज है, ये वो प्लेन है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाएगा। लेकिन गरीबपुर से जब अमीरपुर जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे दुख आएंगे। कि जैसा आर.डी. पटेल सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इनकी जो कहानी है, इनकी जो कहानी है ना, बड़ी विचित्र कहानी है। एक चाय बेचने वाला आज विदेश घूम रहा है। आज कितनी कंट्रियां बोली इन्होंने? कितनी कंट्रियां? 18 कंट्रियां ये घूम चुके हैं। कौन? चाय बेचने वाला। बॉम्बे के अंदर वहां पर चाय बना कर बेचते थे, जैसे आपके यहाँ पर भी जो होंगे कुछ लोग चाय बनाने वाले। ये चाय बनाकर इन्होंने क्या करा? इस कंसेप्ट को समझा कि कोई आदमी इनके पास पहुंचा था, उसको देखकर उसने ये नहीं कहा तुम रिएक्शन करो। उन्होंने, उस आदमी ने इनसे गर्म पानी लिया था कि गर्म पानी दे दो। ये डुप्लीकेसी कर सकते हो, क्योंकि आप जैसा आप इनके साथ हुआ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी यहाँ पर गर्म पानी नहीं था, तो अशोक जी ने क्या करा? इस पानी के अंदर क्या डाला? ये कॉफी डाल दी। अब इस पानी के अंदर क्या हो गया? ताकत आ गई। तो ऐसी ताकत इन पटेल साहब की जिंदगी के अंदर आई कि एक आदमी आया और उसने क्या बोला? मेरे को गर्म पानी दे दे। अब ये गर्म पानी पे इनके दिमाग की बत्ती जल गई। यार ये क्या करेगा गर्म पानी? कुछ पाउडर सा डाला, पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन इन्होंने एक दिन पूछ लिया क्या करते हो गर्म पानी का? फिर उसने बताया ये, और इन्होंने उनकी बात को थोड़ा ओपन माइंड से सुना था, क्योंकि इनके सपने थे, ये अपनी जिंदगी को बदलना चाहते थे। क्योंकि इन्हें पता था अगर ये आज चाय की दुकान पे रहते तो क्या अपने सपने पूरे कर सकते थे?
क्या ये अपना घर, जो जो इनके घर देख के आए हैं, तो वो देखो कि इन्होंने अपना घर और आज कितना कुछ अचीव करा, किससे करा? डीएक्शन से। सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है डीएक्शन। क्योंकि डीएक्शन का नाम है विश्वास, डीएक्शन का नाम है विश्वास, धोखा नहीं। यहाँ पर किसी भी तरीके का धोखा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का पैसा नहीं लगाया जाता। यहाँ पर जितना पैसा आपने दिया उसके बदले में उतने का सामान। कि मेरे को भी पहली बार आया था कि ये जब पेस्ट मेरे पास आई, मैं कही सारी कंपनियां ऐसी होती हैं, भाग जाती हैं। तो जिसने मेरे को बताया था उसने कहा अगर ये 300 रुपये की पेस्ट, 300 रुपये लिया, आपको पेस्ट दे दिया, ये इंडियन, आप नेपाली जोड़ते रहना, यहाँ कितने के मेरे को नहीं पता, तो अपने वहाँ का आइडिया दे रहा हूँ। 300 रुपये की पेस्ट, उसने बोला कि 300 रुपये आपने दिए और आपने पेस्ट ली, भाग के कंपनी। बात समझ में आ गई कि मेरे को सामान तो दे दिया ना। अब एक पेस्ट ने क्या करा, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूं तो मेरे अपलाइन में कौन आते हैं? वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग। एक जोरदार ताली उनके लिए। ये लड़का स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते चलती हुई बस के अंदर जिसको नहीं जानता था उससे मिला, उसने एक पेस्ट बताई थी और एक पेस्ट ने क्या करा, जिसको वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बना दिया। ये था हर इंसान की ऐसी कहानी, क्योंकि सभी लोग गरीबपुर से पैदा हुए थे लेकिन पहुंचे सारे कहाँ पर? हमीरपुर में। और ये पेस्ट, मैं कल को अगर कंपनी भाग जाती है टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि कंपनी हमारा लेके क्या भागी। उन कंपनियों से डर लगता है जहां पर ये बोलते हैं 20,000 इधर लगाओ, 30,000 इधर लगाओ, आपको पैसा मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां पर पैसा लगवाने की गेम होती है। क्योंकि नेपाल के अंदर नेटवर्किंग से लोग डरते हैं, क्योंकि बहुत धोखा हो चुका है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, दूध का जला लस्सी में फूंक मार के पीता है, छाछ में, समझ गए ना? तो वो कहावत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों के साथ बहुत धोखा, एक नहीं 1000 बार धोखा हो चुका है। लेकिन नेपाल के लोग इतने भोले हैं, फिर अगले धोखे के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो हमें धोखेबाजों से बचना है और किसी के साथ धोखा नहीं। अगर इस पेश को करने के बाद आपका जो फायदा मिलता है वो बात करनी है। इस चाय को पीने के बाद अधिकतर मैंने देखा है, मैं हमेशा एक ही चीज सिखाता हूं कि आपने क्या करना है, ये चाय पीने के बाद अगर किसी का वजन कम हुआ तो बोलना है मेरा चाय पीने से वजन कम हुआ। किसी की एनर्जी आई, जो चीज आपको फायदा मिल रहा है उसकी बात करनी है, झूठ और फ्रेब की बात नहीं। क्योंकि ये डीएक्शन जो है, विश्वास, आपका विश्वास, कंपनी का विश्वास, हम सब लोगों का विश्वास, ये धोखा ना दिया है कभी और ये ना धोखा देती है। तो इसीलिए जो कंपनी जो है यहाँ पर एक प्यारा सा सिस्टम लेके आई है और उस सिस्टम को हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, समझना है। और समझना कहाँ से है? ओपन माइंड से समझना है। जितना हम इसको ओपन माइंड से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा आशा मैडम भी बोल के गई कि ये खाने पीने का बिजनेस है, ये खिलाने पिलाने का बिजनेस है। अब आपके घर पे नए लोगों की बात कर रहा हूं, जब आपके घर पे कोई गेस्ट घर पे आता है तो क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले क्या करते हैं हम? पानी पिलाते हैं। फिर उसके बाद चाय। मैंने कहा था बात करोगे तो मैं बात करता रहूंगा, वरना मैं भी चला जाऊंगा। हमारे यहाँ पर एक वो कहानी थी, बचपन में सुनाते थे, विक्रम और बेताल की कहानी, नाम आप लोगों ने सुना होगा। विक्रम बेताल में क्या था, तू बोला और मैं उड़ा। अब मैं कहता हूँ आप बोलोगे, जितना आप बोलोगे मेरे को उतना और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके साथ बात करना। जब घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं, उसके बाद चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते हैं ना। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का एक सर्वे बता रहा हूं, पूरी दुनिया में पानी के बाद अगर कौन सी चीज पी जाती है तो क्या पीते हैं? चाय। चाय। हाँ जी, क्या पीते हैं पानी के बाद? पूरी दुनिया में। यहीं पर हम रोंग है।
पूरी दुनिया में अगर पानी के बाद अगर कोई चीज पी जाती है तो चाय नहीं पीते। चाय तो सिर्फ 4 कंट्रियां हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहां पर चाय पी जाती है। पूरी दुनिया में अगर पानी के बाद अगर कोई चीज पी जाती है तो क्या पीते हैं? कॉफी। पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। कभी आप मलेशिया जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, दुबई जाना, इन कंट्रियों में जाना, वहां पर नहीं मिलेगा चाय 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 चाय। ये यही है चाय चाय, वहां नहीं है चाय चाय। क्योंकि पूरी दुनिया क्या पी रही है? जो पूरी दुनिया पी रही है कुछ तो होगा अलग। हमारा कल्चर नहीं था। हमारे यहाँ पर चाय कैसी, अगर हम चाय की भी बात करें, चाय कौन सी पीते हैं हम लोग? दूध वाला भी पीते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चाय बहुत अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, कितने लोग मानते हैं? चाय अच्छी चीज है, हाथ बताओ ऊपर करके, कितने लोग मानते हैं? रिएक्शन की बातें करना ध्यान रखना। चाय कितनी अच्छी चीज है जो मानते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर हमें क्या पता है, क्योंकि चाय को हमें और मतलब वो दिमाग में बसी ना चाय चाय, तो इसलिए वो चाय, और चाय पीने वाले एक शराबी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? कुछ लोगों को आदत है सुबह 11 बजे चाय पीने की, कुछ लोगों को आदत है शाम को 4 बजे पीने की, कुछ लोगों को आदत है सुबह बैठ टी लेने की। जितनी चाय के नशेड़ती है ना, अगर किसी को 11 बजे चाय की आदत थी, तो अगर 11 बजे चाय नहीं मिली तो क्या हालत होती है उसकी? कैसा लगता है? जैसे एक शराबी, जैसे एक शराबी बिना शराब के, जैसे एक शराबी बिना शराब के नाच रहा होता ना, ऐसे चाय पीने वालों की हालत होती है। सिर फट गया, हालत लोगों की खराब होती है। अब चाय, आप ज्यादातर मैं लोगों से पूछता हूँ, चाय फायदा देती है नुकसान देती है? आप लोग क्या मानते हैं, फायदा देती है नुकसान देती है? नुकसान देती है। क्या क्या नुकसान देती है चाय? चाय पीने के बाद हजारों नुकसान है। चाय पीने के बाद क्या होता है? गैस बनती है, एसिड बनता है, तेजाब बनता है, भूख मर जाती है। चाय पीने के बाद हजारों नुकसान होता है। फिर ये जितनी भी, आप तो लेडीज को, जेंट्स को तो छोड़ दो, आज हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शाम को खेल के आते हैं तो क्या करते हैं? मम्मी टांगे दबा दो, करते हैं ना? क्या आप सोचो कि इस उम्र में आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स ने आपसे टांगे दबाई थी? क्योंकि आज ये चाय जो है ना, मार्केट की जो हम जो चाय पी रहे हैं, ये हमारी बॉडी से कैल्शियम खींच लेती है, एसिड की मात्रा बढ़ा देती है, इसलिए वो हाथ पैरों में, बच्चों में, क्या सब में दर्द होने लगा। और मैं आज हिंदुस्तान में तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन नेपाल में ढूंढने आया हूँ कि वो उस आदमी को मेरे को मिला हो जिसने आपको चाय पिलानी शुरू कर दी है। पता है वो कौन था? कौन था वो आदमी जिसने आपको चाय पिलानी शुरू कर दी? चाय तो हमारे कल्चर में थी नहीं, हम लोग तो दूध पीते थे, और दूध से कहां पे आगे? अमृत से देखो हम जहर पे आगे। और चाय बनाने कितने लोगों को आते हैं? लेडीज की अगर बात करूं तो कितनी लेडीज को चाय बनानी आती है? बाकी लेडीज चाय नहीं बनाती, बाकी को चाय बनाना नहीं आता। चाय बनाने का तरीका क्या है पता है? कैसा मेथड हम लोगों का चाय बनाने का? आग जलाते हैं, पतीला रखते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं, ऐसे करते हैं ना? फिर उसके बाद दूध डालते हैं, फिर उसको और उबालते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं? ये खड़क चाय। ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे बनती है ना चाय। सबसे रॉन्ग मेथड है ये, सबसे गंदा मेथड है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जहाँ पे भी जाएंगे, और हमारे हिंदुस्तान में, या अगर आपके यहाँ नेपाल के अंदर देखा, ट्रेन के अंदर सफर करा होगा, किसी होटल के अंदर आप जाते होंगे, तो वहां पर चाय कैसी मिलती है? डिप वाली, सिर्फ गर्म पानी में दूध और चीनी मिक्स होता है, उसको ऐसे डिप करा जाता है, रंग छोड़ देती है, और वो चाय कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं देती। चाय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बस ये नहीं पता कौन सी चाय पीनी है। चाय के ग्रेड आते हैं, आप लोगों का मेरे को नहीं पता कितने रुपए किलो चाय आपने सोच रखी है? चाय का रेट कितने रुपए किलो होगा अंदाजा? 600, 700। नेपाली करेंसी की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दूंगा मैं उसको। 1000 रुपये, 2000, 50,000। सुनिए, चाय 1 लाख रुपए किलो तक की चाय, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए किलो तक की चाय है।
वो 1 लाख रुपए किलो की चाय कौन पीता होगा? कोई तो पीता होगा ना। यस। क्योंकि देखो जितने अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो महंगी महंगी चीजें यूज करते हैं, क्योंकि महंगी चीज अगर अच्छी चाय शरीर में जाएगी तो शरीर को भी बहुत ज्यादा फायदा करेगी। तो हमें अच्छी चाय, आप ये बताएगा कौन अच्छी चाय? चाय के 4 ग्रेड होते हैं। एक चाय का ग्रेड होता है ए ग्रेड, जो सारी एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है। बी ग्रेड आपका आता है, अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूं, जो टॉप मोस्ट चाय है इंडिया में, उसको बोलते हैं वाह ताजमहल। तो उसकी ऐड करता है जाकिर हुसैन। उसके बाद आते हैं सी ग्रेड, टाटा टी और दूसरी कंपनी उसको लेके जाती हैं। और चौथी चाय होती है डी ग्रेड, जो खुली मार्केट में बिकती है। आप सर्वे करना कौन सी चाय पीते हो। जो पतियों का सबसे गिरा हुआ बुरादा है, वो लोगों को डस्ट मिलता है, हम लोगों को। तो और ताजमहल की बात करूं, ताजमहल भी बहुत कॉस्टली है। अपने दायरे में, सर्कल में आप ढूंढना कि जो नेपाल की सबसे महंगी चाय है वो कितने लोग पीते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो लेकिन वो चाय भी अच्छी चाय है, लेकिन सेहत को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर सकती। और हमारे पास जो है दुनिया की सबसे बेस्ट चाय, दुनिया की सबसे बेस्ट चाय। तो ये खाली चाय ही नहीं है, ये खाली चाय नहीं है। इस चाय के अंदर एक अद्भुत अनमोल जड़ी बूटी डली हुई है, जिसकी कीमत आंकना नामुमकिन है। और दुनिया की, मैंने बहुत चाय के ऊपर सर्वे करा है, किसी भी चाय के ऊपर कहीं पर नहीं लिखा कि ये चाय आपके शरीर को फायदा करती है या नुकसान करती है। इस चाय के ऊपर ओपन लिखा हुआ है, ये हमारे फ्री रेडिकल मतलब हमारे शरीर में जो कैंसर पैदा हो जाता है, जो कैंसर के सेल होते हैं, जो गंदे सेल होते हैं, जो कचरा पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उन सेलों को ये चाय खत्म करती है। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी चाय नहीं है, और ये पहली चाय है। जितनी क्यों पानी पिलाते हैं यहाँ पे चाय का, हम सारी जगह चाय का पानी क्यों पिलाते हैं? इस चाय के अंदर क्या है? मिनरल है। अगर इस चाय को ईमानदारी से, ये 1 डब्बा आप दिन रात मेहनत जितनी पी सकते हो उतनी, कोई ऐसा इसका नुकसान नहीं है। अगर एक दिन में 100 कप चाय भी पी ली इसकी, तो आपके शरीर को फायदा देगी। इस चाय को पीने के बाद मेरे पास अनगिनत रिजल्ट हैं। जैसे हम यहाँ पर जितनी लेडीज बैठे हैं, अभी सबका खून टेस्ट करने बैठूं तो कितना खून मिलेगा शरीर में? 8, 9, 10, बस। इससे ऊपर मैक्सिमम लेडीज में खून ही नहीं है। अगर इस चाय को पिएंगे तो ये चाय क्या करेगी? क्लोरोफिल पैदा करेगी। और क्लोरोफिल से क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर नया ब्लड बनेगा, नया खून बनेगा। और जब नया खून जब पूरा हो जाएगा शरीर में, तो जो हमारी अनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी, ये उस खून की कमी को पूरा करती है। आज हिंदुस्तान के कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो लोग मर रहे हैं किस चीज से? हार्ट अटैक से। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बैलेंस करती है। इस चाय को पीने से क्या होता है? फायदा ही फायदा होता है। और जो आप अपने घर में चाय पी रहे थे, उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे घर में आप बीमारियां लेके आ रहे थे। अगर आप लोग एक छोटा सा, आप सब लोग मिलकर काम कर सकते हो। अगर दान के अंदर कोई आदमी बीमार ना हो, कैसा लगेगा? पूरे दान में कोई आदमी बीमार ना हो, कैसा लगेगा? पूरे दान के अंदर कोई घर गरीब ना हो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। पूरी दुनिया जैसे आज लुम्नी घूमने आती है शांति के लिए, यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर आपने ऐसा चमत्कार कर दिया, लोग अभी दांग चलो, दांग में बीमार ही नहीं है लोग, दांग में सारे लोग अमीर हैं। क्योंकि ये कदम किसको उठाना है? हमारी सरकार को उठाना है या हमें उठाना है? गरीबी में कौन जी रहा है? बीमारी में कौन जी रहा है? तो मेरी गरीबी और मेरी बीमारी कौन भगाएगा? कौन भगाएगा? मैं ही भगाऊंगा। क्योंकि पहला कदम किसका है? पहला कदम मेरा। क्योंकि पहला विश्वास मेरे को करना पड़ेगा, पहला भरोसा मेरे को करना पड़ेगा। अगर हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे दुनिया में। अब मैं इंडिया से नेपाल आया, मेरा यहाँ पर रिश्तेदार कौन है कोई रिश्तेदार यहाँ पे? मैं किस पे आया? एक विश्वास पे आया।
मेरे को क्या पता कि मैं वापस इंडिया जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक भरोसा लेके आया, एक विश्वास लेके आया, अपना पहला कदम मैंने उठाया। तो उससे क्या हुआ, आज इतने सारे प्यारे लोग मेरे को मिले, इतना प्यार दुलार। वो गोपाल जी की रात घर पर गए तो एक क्लैपिंग जो है गोपाल जी और उनकी मैडम के लिए। देखो कि प्यार दुलार, पहली बार इनके घर गया, पहली बार यहाँ आया, आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, तो ये एक प्यार दुलार। क्योंकि मैं आया था यहाँ पर किस लिए, एक भरोसे के ऊपर आया था कि मेरे को भरोसा था। मैं डीएक्शन में क्यों आया, क्योंकि मेरे को डीएक्शन के ऊपर भरोसा था। तो इस चाय को जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, आप इसको घर घर तक यहाँ पर आप शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया, सारे प्रोडक्ट यूनिक हैं। तो जिंदगी बदलने का ये सिस्टम है, और जिंदगी कैसे बदली जाती है वो वीडियो देखी तो इसमें एक लाइव दिखा रहा हूँ। ये क्या है, क्या लिखा है, मेरी कहानी। क्या लिखा है, मेरी कहानी। जोर से बोलना है, मेरी कहानी। बिल्कुल सही पकड़े आप। ये मेरी कहानी नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए लिखा गया मैंने कि ये मेरी कहानी, यानी आप सबकी कहानी है। क्योंकि हालत तो सबकी ऐसी है ना, हालत तो सबकी ऐसी है। तो हालत कैसे बदलती है, तो यहाँ पर ये आपको पिक्चर के जरिए पता चलेगी। क्या लिखा है, जीरो जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब वो बर्फ है। बर्फ कुछ देर के लिए जमती है, उसके बाद शून्य हो जाती है, खत्म। और इसके साथ में क्या है, ये डायमंड है ना। तो डायमंड की चमक हमेशा, देखो बर्फ की चमक और डायमंड की चमक अभी एक जैसी दिख रही है, लेकिन कुछ जैसी गर्मी पड़ेगी तो वो बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन डायमंड कभी भी नहीं पिघलता। इसीलिए इस कहानी का नाम है जीरो से हीरो। जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलती है। ये किसकी तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर पे इधर वाली तस्वीर किसकी है, अभी आपने क्या कहा था, ये कहानी किसकी है, मेरी। हाँ बस मैंने क्या कहा, आप इसको पिक्चर को मत देखो, आप अपने आप को देखो कि यहाँ पर आपकी पिक्चर लगी हुई है कि ये आप फोटो किसकी है, बोलो मेरी, क्योंकि ये मेरी फोटो ऐसी थी। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चमत्कार चेंज हुआ, तीसरी फोटो में मैं खड़ा हूं। कौन सी फोटो अच्छी है, आप मिलाओ, आप मिलाओ। ये अच्छा नहीं, तीसरी फोटो में लाइव देख रहे हो, नेपाली भी नहीं पहन रखा मैंने, नेपाली भी पहन रखा है। तो ये जिंदगी बदलती है कि मेरा डीएक्शन में आने से पहले मैं कैसा सा लगता था। तमिल जो है ना, तमिल के जो वहाँ विलियन होते हैं, तमिल फिल्में देखी होंगी, ऐसे होते हैं ना। तो उसके बाद इसने बदला और आज ये लाइव आपके सामने। क्योंकि डीएक्शन सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि डीएक्शन करनी क्यों है। सबसे पहले आता है डीएक्शन हम करें क्यों। आप लोग मीटिंग में आए, अपने काम छोड़ के आए क्योंकि आपका वाई क्लियर था। अगर वाई क्लियर ना होता तो शायद नहीं। फिर इस पे एक लाइन लिखी है, जरूरतें पूरी करनी है तो क्या करो, नौकरी करो। जरूरत पूरी करनी है तो नौकरी करो, और सपने पूरे करने हैं तो रिएक्शन करो। है सपना, यस है यस यस, ऐसे बोलना है यस। हाँ, क्योंकि रिएक्शन जो है आपको क्या देगा, पैसों की आजादी। सबसे पहले क्या देता है रिएक्शन, पैसों की पैसे की आजादी, समय की आजादी, लाइफ टाइम सिक्योरिटी, अच्छी सेहत और एक लग्जरी लाइफ। ये सब चीजें रिएक्शन से हमें मिलती हैं। और ये वो रास्ता है जो क्राउन एम्बेसडर, क्योंकि उसके लिए आपके जो एक्टिव अपलाइन है बताएंगे कि नीचे से ऊपर तक का प्लान क्या होता है। यहाँ पर आज जानने के बाद प्लान जरूर समझना, और उसके बाद जैसा वीडियो में दिखाया था, यहाँ से है ना, वहां से यहाँ तक का सफर, कि इससे पहले कि सपने सच हो, इससे पहले कि सपने सच हो, आपको क्या करना होगा,
लिखा हुआ है, क्या करना होगा? इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। सपने देखने होंगे। किसको देखने होंगे सपने? मुझे या आपको? मुझे। अपने आप को सपने देखने होंगे। आपके घर तो बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा घर था, ये मेरा घर था। ऊपर जो देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाले माले पर रहता था मैं, ऊपर वाला। ये बिल्डिंग क्या दिख रही है, कभी भी गिर सकती थी। ऐसा सा मेरा घर था। उसके बाद साइकिल से मोटरसाइकिल। अब देखते रहना, तस्वीरें बदलती रहेंगी। आदमी वही था, अब कैसे बदलाव आया। एलिमेंट वेस्पा स्कूटर से एक्टिवा पर आया। ये मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी थी, जो मैंने उस वीडियो में बोला कि पहली गाड़ी 4 व्हीलर ये मारुति 800 मैंने परचेज करी थी डीएक्शन के पैसों से। क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया, मोटिवेशन की आग। क्योंकि मैं जानता था और मैं हमेशा बोलता हूं, गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बुरी बात है। क्योंकि मैं गरीब होकर मरना नहीं चाहता था, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। ये मेरे अंदर एक आग थी और उस आग को लेके मैं आगे बढ़ा, अपने काम को बढ़ाना शुरू करा कि मेरे को किस तरीके से काम बढ़ाना है। अब काम बढ़ाने का मतलब डीएक्शन के अंदर ज्वाइनिंग सब लोगों की है। यहाँ पर ज्वाइनिंग सब लोगों की है। यस। तो ज्वाइनिंग का मतलब होता है हम सब लोग जो है डीएक्शन कंपनी के कौन है? जोर के बोलना है। क्या है डीएक्शन कंपनी के हम? हाँ जी चंदर जी, क्या है डीएक्शन कंपनी के? सुखराम जी, क्या है? मेंबर नहीं है। तो ये जोड़ने वाली कंपनी नहीं है, ध्यान रखना। यही एक फर्क है। हम सब जो है डीएक्शन कंपनी के पार्टनर हैं, मेंबर नहीं है। यहाँ पर आपको जो वो मिलता है ना कार्ड, उस कार्ड पर कहीं नहीं लिखा होता मेंबर, उस कार्ड पर लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। आप कौन हो? डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप कौन हो? कंपनी के पार्टनर। आज से मतलब कभी मत बोलो कि हमारी डीएक्शन कंपनी मेंबर बनाती है। मेंबर बनाने वाली कंपनियां तो भाग जाती हैं। यहाँ मेंबर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पार्टनर बना रहे हैं। और जब पार्टनर बना रहे हैं तो पार्टनर आप किसके बने हो? डीएक्शन के पार्टनर हो। और पार्टनर जो है किसको बनाया जाता है? जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। डीएक्शन में 2 लोग हैं, एक कंज्यूमर और एक बिजनेस करने वाले। यहाँ पर कितने लोग आप कंज्यूमर हो और कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो? कितने लोग हैं सिर्फ जो यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए आए, या पैसा कमाने के लिए कितने आए हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग हैं पैसा कमाने के लिए आए? तो पैसा कमाने के लिए, पैसे के ऊपर एक कहावत है, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। बिना पैसा लगाए पैसा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर एक नाम रखा है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट, कोई भी इसमें दवाई नहीं है, सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। और हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं सबको? न्यूट्रिशन की एक फ्रेंचाइजी। अगर यहाँ पर आज किसी को KFC है यहाँ नेपाल में, मैकडोनल्ड है, इस तरीके का कुछ नहीं। नाम सुना है KFC का? मैकडोनल्ड जानते सारे? जियो का नाम सुना है? नहीं है यहाँ। जैसे ये इंडिया की कंपनी है, सुना है ना? अभी जो है नेपाल के अंदर जियो लॉन्च होने वाला है। जियो लॉन्च करने से पहले क्या करेगा? अपनी फ्रेंचाइजी देगा। तो वहां पर एक किसी भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लोगे तो कितना पैसा देना पड़ता है? लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता, तब हमें फ्रेंचाइजी मिलती है। उसके बाद गारंटी नहीं है। यहाँ पर हम लोग डीएक्शन के अंदर फ्रेंचाइजी देते हैं। कितने की? इंडियन करेंसी 30 से 35 हजार रुपए में
कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ा सा तो बाहर घुमा लो। 30 से 35,000 रुपया, 30 से 35,000 रुपए में आप लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं। अभी ध्यान मान नहीं जाना, बच्चा है कोई बात नहीं। अभी अगर हमने क्या करा, ये मैंने क्या कहा, गरीबपुर से हमीरपुर की फ्लाइट है, बीच में ऐसे बंधन आएंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग गुमराह हो सकते हैं, हमारा ध्यान वहां चला गया। क्योंकि आपका टाइम कीमती है, इस बात को समझना। यहाँ पर जो मैं आया हूँ, हम लोग आए हैं, किसके लिए आए हैं, अपने लेने, आपके लिए आए। अगर एक एक मिनट अगर आप अपना खराब करोगे तो नुकसान किसका होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब बातें आप अपने दिमाग में, अपनी डायरी में सब नोट करके रखना। 30 से 35,000 रुपए की ये हम फ्रेंचाइजी देते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और इसको फ्रेंचाइजी देने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर सुखराम जी स्टॉकिस्ट है कोई, सुखराम जी यहाँ स्टॉक पॉइंट है, सर्विस सेंटर है सामने है आगे। यहाँ पर। जैसे ये सर्विस सेंटर जहाँ से आप सामान लेते हो, हम पूरे यहाँ पर तुलसीपुर में एक ही है सर्विस सेंटर, एक ही है। लेकिन आज से अगर आप, कौन है यहाँ पे, तो सुखराम जी चलाते हैं सर्विस सेंटर, कौन चलाता है, नहीं दूसरे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हर घर के अंदर एक सर्विस सेंटर खोल सकते हो। अब मान लो जो सर्विस सेंटर चला रहा है, उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और आपको सामान चाहिए तो क्या करोगे, इंतजार करोगे। उसके बाद उस पर सामान ना हुआ तो फिर आपका नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने हम सबको पार्टनर बनाया। आपको 30 से 35,000 रुपया अपनी पॉकेट के अनुसार 10,000, 20,000, 50,000, कितना पैसा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन पैसा कमाने से पहले क्या करता है, पैसा लगाता है अपनी पॉकेट के अनुसार। अपने जो भी आपका सर्विस सेंटर आदमी चलाता है, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, उसको पैसा देना है और उसके बदले में सामान देना। बिल मत कटवाना, बिल कब कटवाना है, जब आपका सामान सेल हो जाए। और मैं जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनको बोल के जाऊंगा कि इनको सामान दो, भरपूर सामान दो, ये आपको पैसा देंगे, आप इनको सामान दो। अगर आपका सामान नहीं बिकता, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता, तो आप अपना सारा प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट को वापस, अपने एक्टिव अपलाइन को वापस दे दो और उसके बदले में अपना पैसा वापस ले लो। और आप एक बार ऐसा करके देखना, जिंदगी भर आप सामान पूरा करते रह जाओगे, सामान पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये ताकत, क्योंकि जब दुनिया के अंदर सबसे तेज कौन दौड़ता है, रॉकेट दौड़ता है। वो रॉकेट क्यों दौड़ता है, क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है। जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, 9 बजे का टाइम है तो दुकान कितने बजे खोलते हैं, 9:30 बजे। कितने बजे खोलते हैं, 9 बजे ही दुकान खोलते हैं, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना पैसा, सबसे पहला काम है, आप अपने घर के अंदर फ्रेंचाइजी खोलो, अपना एक सर्विस सेंटर खोलो। क्योंकि लाखों रुपया नहीं देने, आप छोटी सी अमाउंट से भी इसको आगे बिजनेस कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ऐसा करा, ये देखो, इस पोस्टर में दिखाया, एक बैनर लगाया और ऐसे सारे प्रोडक्ट लगाए, अपने सारे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार को बुलाया और रिबन कटवाया। सड़क पे खड़े होकर ऐसे बैनर लगा के आप लोगों से बात कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि इस चाय को, और सबसे मेन चीज समझनी क्या है, फ्री में किसी को नहीं पिलाना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सर एक काम करो, ये चाय पी के देख लो। क्यों पी के देख लो चाय, इसको पी के देखने से क्या होगा, फ्री की चीज कभी भी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इस चाय को बेचो, कैसे, पैसों में बेचो, 10 रुपए की बेचो, 20 रुपए की बेचो, 50 रुपए की बेचो, 100 रुपए की बेचो। लेकिन जब सामने वाले ने अगर पैसों में खरीदी है तो क्या करेगा, इसको वो पिएगा। पीने के बाद 2 बातें होंगी। पहली बात क्या होगी, या तो बोलेगा अच्छी है या बोलेगा बेकार है। और अगर 100 लोगों को हम पिलाएंगे तो उसमें से 2 लोग आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन बाकी लोग क्या बोलेंगे, यस। जो यस कर रहे हैं उन लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद, क्योंकि मैंने ये कारवां अकेले नहीं शुरू करा था, मैं तो ये सुखराम जी और ये हटाए टीम का थैंक यू बोलता हूँ। एक जोरदार ताली इनके लिए जरूर होनी चाहिए। इन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा, और जब मैंने स्टार्ट करा था, आज तो आप बहुत सारे आए हो। हमें जब मैंने ये काम शुरू करा, पता कितने लोग आए थे,
मैंने 1000 लोगों को बुलाया था, 1000 लोगों को। पता है कितने लोग आए थे? कितने आए होंगे अंदाजा? 1000 लोग मैंने बताया, 1000 लोगों को मैंने कहा था ऐसे मीटिंग है, ऐसे कोई आ रहे हैं, बता रहे हैं आना है। कितने लोग आए होंगे अंदाजा? सिर्फ 4 लोग आए थे। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। कोई बात नहीं, आज 4 आए हैं। और उसके बाद ये मेरे अपने शहर की मीटिंग है। कितने लोग बैठे हैं? क्योंकि आप अपने काम को जब प्रयास करोगे, लोग शुरू में मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जानती थी कि एक दिन ये सफल होगा। कुछ इस तरीके का, क्योंकि आप किसी भी नौकरी में चले जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है कि जब आदमी रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम के ऊपर हार पहनाए जाते हैं कि ये रिटायरमेंट हुआ, और हार पहनाकर घर भेजते हैं। इसके अलावा हार वाला कहीं कंसेप्ट नहीं है। नेताओं को हार पहनाते हैं। यहाँ पर एक मान सम्मान मिलता है। किसको चाहिए मान सम्मान? मान सम्मान किसको चाहिए? सबको। हेलो, सबको छोड़ो, ये कहानी किसकी चल रही है? मेरी। मान सम्मान किसको चाहिए? मुझे। मान सम्मान किसको चाहिए? मुझे। सबको चाहिए। और मान सम्मान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बिना काम करे मान सम्मान नहीं मिलने वाला। यही वो प्लेटफॉर्म है कि जैसे आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे कभी जिंदगी में, कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे। किसी को ये नहीं पता होगा कि दान से आगे भी कुछ है, तुझसे कुछ है, आगे भी कुछ है। ऐसे लोग भी आपके यहाँ पे होंगे। मेरी भी कहानी ऐसी थी, मैं भी नहीं कभी निकला था। लेकिन ये डीएक्शन की ताकत है। ये लिखा ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल में आना तो बहुत ईजी है। मैंने तो बड़ा खुश हुआ कि जब मैं नेपाल के बॉर्डर पे भगवानपुर से आया, मैंने कहा ये नेपाल, ये पाकिस्तान है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ऐसे ही हुआ ना, बड़ा आसान है। कभी हम नेपाल के अंदर, कभी इंडिया के अंदर। मैं कहती कितना अच्छा लग रहा है इंडिया नेपाल, इंडिया में। लेकिन मैं कहाँ पहुंचा था? जहां पे लोग बहुत डरते हैं। और वो क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। पाकिस्तान। जाना इनके लिए जरा। पाकिस्तान किसने बचाया? इस डीएक्शन ने। क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ये डीएक्शन की ताकत थी जिसने हमें पाकिस्तान पहुंचाया। ये यहाँ हमें ये ताज तो आपका है ही परमानेंट, लेकिन जो ये ताज है ना, ये ताज इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये ताज है हमारा क्राउन एम्बेसडर का, और ये मेरा अपना चंडीगढ़ का ऑफिस। फिर उसके बाद जैसा मैंने दिखाया पहले, घर, मेरा घर कैसे था? कैसा था मेरा घर? गिरने वाला घर था। और उसके बाद मैंने डीएक्शन के पैसों से कैसा घर बनाया? चमकने वाला। ये मेरा ऊपर वाला ही फ्लोर, ये सारा मेरा घर है। तो ये मेरे घर के लिए तारीफ जा सकते हो कि जो डीएक्शन की बदौलत है, डीएक्शन का सिस्टम है कि जिसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, आज ये अपना जो है घर मैंने डीएक्शन के पैसों से बनाया। उसके बाद ये गाड़ी, वो मेरी सोसाइटी है, मेरा जहां पर मैं रहता हूं, और ये मेरी गाड़ी। तो अशोक जी बताते हैं कि अगर ये गाड़ी नेपाल में लेनी हो तो कितनी की होगी? मैं बड़ा खुश हुआ। अब तो मैं करोड़पति के ऊपर जा रहा हूँ। ये जो गाड़ी है तकरीबन 80 लाख की है नेपाली करेंसी। 1 करोड़ पहुंच जाएगा सर। हाँ। मतलब 80-90 लाख रुपए की गाड़ी है। और मेरा घर तो फिर करोड़ों में हुआ। मैं क्या हुआ? करोड़पति। देखो ना, ये सबने मेरे को नेपाल में आके करोड़पति, पहले करोड़पति था, पहले 1 पति था, फिर ये आई तो 2 पति हो गया, फिर उसके बाद करोड़ों पति हो गया। ये ताकत किसकी है? डीएक्शन की। तो ये डीएक्शन की बदौलत हम लोगों ने सिस्टम को पाया, और ये डीएक्शन की बदौलत ये मेरी फैमिली है। अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अब इसमें एक प्यारा सा टॉपिक जुड़ता है। कुछ लोग पता क्यों नहीं आए आज मीटिंग में?
घर में बच्चे छोटे हैं, हमको खाना खिलाना होगा, है ना? ये एक बहुत सबसे बड़ा बहाना है। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, उनको कौन करेगा? मैं कितनी तारीख को निकला था अपने घर से? 18 तारीख को। आज कितनी तारीख हो गई है? 22। 18 तारीख को मैं सुबह अपने घर से निकल चुका था और अभी मैं अपने घर कब पहुंचूंगा? 28 तारीख को। कंटिन्यू मीटिंग। सिर्फ ये तो हमारे पटेल साहब और थोड़ा सा इनकी अशोक यादव जी, इनके लिए एक ताली बजाओ। जो थोड़ी सी देर ये कह रहे थे सर जी आप थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो, वरना तो रात को 12 बजे लोग आ रहे थे, मीटिंग करनी है। तो ये जुनून है, ये जज्बा है। और हम अपने दोनों बच्चों को, बच्चे की फोटो सामने है, उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। दोनों बच्चे अपने आप अपना सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अब हमारे पास घर में कोई हमारे पेरेंट्स नहीं है, ना मेरी मदर है ना मेरे फादर हैं, कौन इनको खिलाएगा? अपने आप बनाना, अपने आप खाना। क्योंकि ये जिम्मेदारी आज बच्चों को दे दी। क्या मेरे बच्चे भूखे रह रहे होंगे वहां पे? क्योंकि भूखे क्यों नहीं रह रहे होंगे? क्योंकि आज डीएक्शन से हर महीने इतना पैसा आता है कि उनको खाने पीने की किसी चीज के लिए जाना नहीं पड़ता, खाने पीने की चीजें उनके लिए घर में आती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये आपको एक छोटा सा मैंने सिस्टम बताया। यहाँ पर अपने शब्दों को अभी विराम दूंगा क्योंकि ये समझने वाला पार्ट था कि ये किसकी कहानी थी? मेरी। किसकी? मेरी। आवाज कम है, मेरे को एक्चुअली ऊंचा सुनता थोड़ा। मेरी कहानी थी। मेरी। बदल सकते हैं? यस। बदल सकते हैं? यस। तो एक नारे के साथ विदाई लूंगा। सब लोग खड़े होके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? खड़े हो तो सब खड़े हो। प्लीज स्टैंड। सभी जन उठने वाला, कृपया अपना ठाव उठने वाला। सभी जन। आप लोग, मैं जो बोलूंगा आपने सिर्फ क्या बोलना है? डी एक्शन। क्या बोलोगे? डी एक्शन। जो मैं बोलूंगा क्या बोलोगे? डी एक्शन। जो मैं बोलूंगा क्या बोलोगे? डी एक्शन। यही बोलना है। गरीबी मिटाएगा डी एक्शन। गरीबी मिटाएगा डी एक्शन। घर में खुशहाली लाएगा डी एक्शन। हमें टॉप पोजीशन पर लेके जाएगा डी एक्शन। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा डी एक्शन। हमारे घर घर में आएगा डी एक्शन। हम घर घर में लेके जाएंगे डी एक्शन। नेपाल डी एक्शन नंबर 1। नेपाल नंबर 1। तुलसीपुर नंबर 1। दांग नंबर 1। हम सब नंबर 1। हम सब नंबर 1। एक क्लैपिंग कर सकते हो अपने। थ्याङ्क यू सो मच। बहुत धन्यवाद। कृपया आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोला सबै साथीहरू।